रुद्राक्ष की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। यह एक ऐसी कथा है जो भगवान शिव की गहन साधना और उनकी करुणा को दर्शाती है। कथा है कि भगवान शिव ने एक बार गहन ध्यान में अपने तीसरे नेत्र को बंद कर लिया था। यह नेत्र 1000 वर्षों से खुला था और उसकी ऊर्जा से संसार में संतुलन बना हुआ था। जब उन्होंने आखिरकार इसे खोला तो उनके नेत्रों से करुणा के आंसू गिर पड़े। ये आंसू धरती पर गिरे और रुद्राक्ष के पेड़ों में बदल गए। इन आंसुओं ने धरती को पवित्र कर दिया और रुद्राक्ष के पेड़ उग आए। यह एक अद्भुत घटना थी जिसने प्रकृति और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ा। इसी कथा के कारण रुद्राक्ष के मनकों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये मन के शिव की ऊर्जा को धारण करते हैं और उन्हें पहनने वाले को विशेष आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। माना जाता है कि यह ऊर्जा पहनने वाले को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। यह शांति, शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। शिव के आंसुओं की कहानी इस शक्तिशाली देवता के करुणामय स्वभाव को उजागर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति करुणा में निहित है। अपने सबसे तीव्र रूप में भी शिव के आंसू दुखों को कम करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि करुणा और शक्ति का गहरा संबंध है। यह शांति, शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। रुद्राक्ष के मन के हमें शिव की करुणा और उनकी दिव्य शक्ति की याद दिलाते हैं। शिव के आंसुओं की कहानी इस शक्तिशाली देवता के करुणामय स्वभाव को उजागर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति करुणा में निहित है। अपने सबसे तीव्र रूप में भी शिव के आंसू दुखों को कम करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि करुणा और शक्ति का गहरा संबंध है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति करुणा में निहित है। रुद्राक्ष के मनकों को उनके फलकों या खंडों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन फलकों को मुखी कहा जाता है, जिनकी संख्या 1 से 21 तक होती है। प्रत्येक मुखी विशिष्ट देवताओं और लाभों से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, एक मुखी रुद्राक्ष हालांकि दुर्लभ है, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह स्वयं भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है और एकता और ज्ञान का प्रतीक है। 5 मुखी रुद्राक्ष के मन के सबसे आम हैं। वे शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़े हैं। रुद्राक्ष के मनकों की विविधता ईश्वर के बहुआयामी स्वभाव को दर्शाती है। यह स्वीकार करता है कि जीवन और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को विभिन्न प्रकार के समर्थन की आवश्यकता होती है। रुद्राक्ष के मन के हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें अक्सर माला के रूप में पिरोया जाता है। इन मालाओं में 108 मनके और एक गुरु मनका होता है। गुरु मनका आध्यात्मिक गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान या जप के दौरान साधक प्रत्येक मनके को गिनने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं। यह ध्यान बनाए रखने और मंत्र के दोहराव को गिनने में मदद करता है। रुद्राक्ष की माला का उपयोग विभिन्न पूजाओं या अनुष्ठानों में भी किया जाता है। उन्हें देवताओं को अर्पित किया जाता है या भक्ति के प्रतीक के रूप में पहना जाता है। अनुष्ठानों में रुद्राक्ष का उपयोग आध्यात्मिक अभ्यास में मूर्त वस्तुओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये वस्तुएं हमारे इरादों की याद दिलाने का काम करती हैं और हमें ईश्वर से जुड़ने में मदद करती हैं। भाग 5, दैनिक जीवन में रुद्राक्ष एक निरंतर साथी। जबकि रुद्राक्ष के मन के धार्मिक प्रथाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं, कई हिंदू उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी पहनते हैं। यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत साथी भी है। माना जाता है कि रुद्राक्ष पहनने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह तनाव को कम करने और ध्यान में सहायता करने के लिए भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह पहनने वाले को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। कुछ लोग रुद्राक्ष के मनकों को उनके सुरक्षात्मक और शुभ गुणों में विश्वास करते हुए कंगन या पेंडेंट के रूप में पहनना पसंद करते हैं। यह एक फैशन स्टेटमेंट भी बन गया है। अन्य लोग सौभाग्य के लिए अपनी जेब या पर्स में कुछ मनके रख सकते हैं। यह उन्हें हर समय सकारात्मक ऊर्जा से घिरा महसूस कराता है। दैनिक जीवन में रुद्राक्ष का समावेश इसकी बहुमुखी प्रतिभा और सुलभता को प्रदर्शित करता है। यह हर किसी के लिए सुलभ है और विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। यह आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।
चाहे औपचारिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाए या दिन भर किसी की आस्था की याद दिलाने के रूप में। यह एक निरंतर साथी है जो हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखता है। चाहे औपचारिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाए या दिन भर किसी की आस्था की याद दिलाने के रूप में, रुद्राक्ष हमेशा हमारे साथ रहता है। भाग 6, अपना रुद्राक्ष चुनना, एक व्यक्तिगत यात्रा। सही रुद्राक्ष मन का चुनना एक व्यक्तिगत निर्णय है। विचार करने योग्य कारकों में आपका इरादा, ज्योतिषीय राशि और व्यक्तिगत पसंद शामिल है। किसी जानकार पुजारी या ज्योतिषी से सलाह लेना उचित है। वे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के आधार पर आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा रुद्राक्ष चुनें जो आपके साथ प्रतिध्वनित हो। इसे पहनने में आरामदायक और सार्थक महसूस होना चाहिए। जब आप अपने रुद्राक्ष से जुड़ते हैं तो यह केवल एक मनके से कहीं अधिक बन जाता है। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। रुद्राक्ष चुनने की प्रक्रिया आत्मचिंतन और किसी के आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करती है। भाग 7, अपने रुद्राक्ष की देखभाल, सम्मान और श्रद्धा। रुद्राक्ष के मन के पवित्र वस्तुएं हैं जिनके सम्मान और देखभाल के पात्र हैं। उनकी पवित्रता और शक्ति बनाए रखने के लिए उन्हें साफ हाथों से संभालना आवश्यक है। उन्हें अपवित्र स्थानों पर या नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में संलग्न होने के दौरान पहनने से बचें। अपने रुद्राक्ष को नियमित रूप से मुलायम कपड़े से साफ करने और कभी-कभी चंदन के तेल से तेल लगाने से इसकी प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने और इसकी ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलेगी। याद रखें, अपने रुद्राक्ष के साथ श्रद्धा का व्यवहार आपकी भक्ति को दर्शाता है। रुद्राक्ष की देखभाल भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच परस्पर संबंध पर जोर देती है। वस्तु का सम्मान करके हम उस दिव्य ऊर्जा के प्रति सम्मान पैदा करते हैं जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। भाग 8, भौतिक से परे रुद्राक्ष का सही महत्व। जबकि रुद्राक्ष के मनकों के भौतिक गुण आकर्षक हैं, उनकी असली शक्ति उनके प्रतीकवाद और उनके द्वारा प्रेरित विश्वास में निहित है। रुद्राक्ष ईश्वर से हमारे संबंध के एक ठोस अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह हमें जागरूकता, करुणा और उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। मनकों की खुरदरी बनावट जीवन में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतीक हो सकती है। उनका प्राकृतिक छेद ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। रुद्राक्ष पहनकर या जप करके हम अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को स्वीकार करते हैं और अपनी यात्रा पर मार्गदर्शन चाहते हैं। अंततः रुद्राक्ष का महत्व भौतिक क्षेत्र से परे है। यह हमारे आंतरिक स्व और ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। भाग 9, निष्कर्ष। रुद्राक्ष ईश्वर से एक मूर्त संबंध। शिव के आंसुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष का हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ये मन के अपनी अनूठी उपस्थिति और शक्तिशाली ऊर्जा के साथ ईश्वर से एक मूर्त संबंध के रूप में कार्य करते हैं। चाहे अनुष्ठानों में उपयोग किया जाए, प्रतिदिन पहना जाए या केवल उनकी सुंदरता के लिए प्रशंसा की जाए, रुद्राक्ष के मन के हमें हमारी आध्यात्मिक क्षमता की याद दिलाते हैं और हमें जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लोकप्रियता इनकी स्थायी शक्ति को बयां करती है। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं को समझते हैं, रुद्राक्ष आशा, सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास के प्रतीक के रूप में खड़ा होता है।